और 8-10 एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका जोड़ घटा गुना कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है 86.93 प्लस 74.12। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। तो 86 दशमलव पहले लिख लेते हैं 86.93। ठीक है, अब जो अगली संख्या आप लिखोगे आपको ध्यान ये रखना है कि दशमलव जो है बीच में आना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर के दशमलव के बिल्कुल सीध में। उसके बाद जो संख्या वो लिख देना है, यानी 1 है और 2 है तो उसको इस तरफ से लिखना है 1 और 2। ठीक है, फिर ये 4, 7 और 4 है 74 है, तो इसको पहले 4 लिख देंगे और फिर 7 लिख देंगे, यानी दशमलव से संख्या जो है सटी होनी चाहिए। ठीक है, दूर नहीं होना चाहिए कोई सा भी। तो इसको अब हम प्लस करेंगे। देखिए प्लस कैसे करते हैं, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 9 और 1 कितना होगा, 10। तो 10 का सिर्फ 0 लेंगे, 0 के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। हासिल हमारे पास 1 रहेगा, 1 वो इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन दशमलव बीच में आएगा क्योंकि दशमलव की जगह ही आना चाहिए। इसके सीध में ये एक दशमलव है, इसके सीध में ये दशमलव। ठीक है, तो 1 जो है उस तरफ चला जाएगा। तो 6 और 4 हो गए 10 और 1 कितना हो गया, 11। 11 का 1 हासिल, फिर ये बचा 1। 8 और 7 हो गए 15 और हासिल हमारे पास 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 16। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर बन जाएगा। बस ये इसमें यही ध्यान रखना है कि दशमलव के स्थान पर ही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे जो है और आपको क्लियरली से समझ में आ जाएगा कि दशमलव लगाते कैसे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती इसी में ही करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर वाली संख्या ली है 163.741। ठीक है, जो दशमलव के बाद संख्या आती है उसको ऐसे ही बोलते हैं, जैसे 741 है तो इसको 741 नहीं बोलेंगे, इसको 741 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है कितना, 28। तो सबसे पहले आप दशमलव लगा देंगे तो सबसे बेहतर रहेगा 28.32। ठीक है, 28.32 है, तो जो 2 है आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे जैसे हम नॉर्मल जमा करते हैं, तो यहाँ बाईं तरफ से दाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं, उस तरह से नहीं। आप दशमलव के बाद आपको शुरू करना है। दशमलव के बाद क्या है, 3-2 है, तो आप 3-2 लिखेंगे। एक के नीचे और जगह खाली रहेगी। फिर ये 28 है, तो 28 को यहाँ से लिखेंगे 8 और 2। ठीक है, इधर 1 के स्थान पर जगह खाली रहेगी। एक और जोड़ना 7.4 जोड़ना है, तो इस दशमलव के नीचे सीख, ठीक है, नीचे लिखना है दशमलव। उसके बाद 4 है तो 4 को इधर सटा के लिखना है, उस तरफ वो जगह छोड़ देनी है। फिर 7 है तो 7 को यहाँ पे सटा के लिखना है, इस तरफ ये जगह छोड़ देनी है। ठीक है, यानी कि दशमलव के करीब ही होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम प्लस करते हैं। इसको हम प्लस करेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 3 10 और 4 14। 14 का क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। फिर ये दशमलव है तो दशमलव के स्थान पर दशमलव लगा देंगे। हमने यहाँ पे 14 किया था तो इसका क्या हमारे पास 1 हासिल है, तो 1 हम इस तरफ ले लेंगे। ठीक है, 3 और 8 कितने, 11। 11 और 7 हो गए 18 और 1 हासिल हमारे पास है, तो कितना जो 19। 19 का हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। हासिल हमारे पास अभी भी 1 है, 6 और 2 8 और 1 हासिल कितने हो गए, 9। ठीक है, और 1 का 1, यानी कि हमारे इसका जो आंसर हो जाएगा 199.461 आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें ध्यान सिर्फ ये दशमलव का रखना है। ये दशमलव जो है आपकी बिल्कुल सीध में आनी चाहिए, बाकी कोई गलती नहीं होगी आपको। बाकी नॉर्मल जैसे प्लस करते हैं उस तरह से नॉर्मल प्लस कर देने हैं आपको। ठीक है, अगला करते हैं घटा करने का। जिस तरह से हमने प्लस किया था उसी तरह से उसको घटाना है। इसमें भी जो है खास दशमलव का ही ध्यान रखना है, दशमलव स्थान का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है 9.93 माइनस 3.42। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 9.93 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये 3 है तो 3 को यहाँ पे सटा के लिखेंगे और दशमलव के स्थान पे दशमलव लिखेंगे। फिर 4 और 2। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। और 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5। ठीक है, फिर ये दशमलव के स्थान पर दशमलव। फिर 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6। ये इसका आंसर आ गया। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये 100.81 है तो हम क्या करेंगे, 100.81। ठीक है, 100.81 हो गया। अब अगला कितना है, 3.92 हमें इसमें घटाना है। ठीक है, तो 3 जो है बिल्कुल इसको सटा के लेंगे और 3 के बाद ये दशमलव आ जाएगा, इस तरफ से नहीं लिखेंगे। और 9.2 यहाँ पे आ जाएगा, 9.2 यहाँ पे आ जाएगा। अब जिससे नॉर्मल घटा करते हैं बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल घटा करना है। अब देखिए 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, 8 से 1 हासिल लेना पड़ेगा। इसके लिए 11, तो ये 11 हो जाएगा। 8 में से 1 लेंगे, 1 में तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब ऊपर कितना बचा है, 7 बचा है। ठीक है, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ 0 में से 1 लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 17। और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 8 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये दशमलव का स्थान का फिर से दशमलव लिख देंगे। अब उसके बाद ऊपर कितना बचा हमारा, 9। और 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6। ठीक है, इसमें 0 में से 1 पहले से लिया गया है तो कितना बचेगा, ये 9। ठीक है, तो ये 9, ये 9 का 9 हो गया। और ये 1 इसमें हासिल लिया था तो 1 तो बचा ही नहीं, 1 तो ख़त्म ही हो गया था। तो अब जो है आंसर इसका ये हो जाएगा।
ठीक है, खाली दशमलव को ध्यान रखना है, बाकी नॉर्मल जैसे घटाते हैं वैसे घटाना है। ठीक है, अब अगली संख्या एक और देखते हैं। जैसे हमने लिया है 2.000, ठीक है। अब इसको घटाना है 1.391 से। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, अब 0 में से 1 जाएगा नहीं तो क्या करें, हम यहाँ से 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 से 1 इसमें गया, इसमें से 1 इसमें, 1 इसमें से 1 इसमें, तो इस तरह से जाता रहता है। तो 0 में से इसमें से 1 लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे ऊपर कितना बचा था, 9 बचा था, 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया, 9 में से 9 गया तो कितना बचा, 0। ठीक है, अब ऊपर 10 है तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, अब ये दशमलव के स्थान पर क्या करेंगे, दशमलव लिख देंगे। ठीक है, ऊपर 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो आंसर जो होगा इसका, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने घटाना सीख लिया है, अब गुना करना सीखते हैं। देखिए, गुना के लिए हमने लिया है 14.7 गुना में 2.0। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल गुना करते हैं बिल्कुल वैसे ही गुना करना है। आपको ये भूल जाना है कि इसके बीच में दशमलव है। ठीक है, दशमलव के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे 14 है तो 100 कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। और गुना में कितना है, 2 है तो इसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, हासिल 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दशमलव लगाना है तो दशमलव कैसे लगाएंगे, तो दशमलव तब लगाते हैं जैसे यहाँ पे देख लेते हैं दशमलव, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। और यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, लेकिन ये क्या है, 0 है। तो 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद अगर 0 आता है तो उसको काउंट नहीं करते। हाँ, अगर जैसे 0 की जगह 007 आता तो फिर ये काउंट हो जाता, लेकिन अब 0 के बाद कुछ भी नहीं है तो ये 0 हम गिनती में नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास दशमलव के बाद कितना अंक बचा है, 14.7 का सिर्फ 1 अंक बचा है। तो सिर्फ 1 अंक छोड़ के, पीछे से दाएं तरफ से 1 अंक छोड़ के उसमें दशमलव लगा देंगे, यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको दशमलव लगाना बिल्कुल सीखना पड़ेगा। एक ही दशमलव है ना, 14 के बाद देखो 1 दशमलव है, 1.7 ही है, तो हमने 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया है। अगला क्वेश्चन करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। 4 क्वेश्चन है टोटल। कितने है, 7.4 गुना में 2.3। ठीक है, तो हम इसको पहले सिंपल गुना कर लेते हैं, 74 गुना में 23। ठीक है, तो गुना करेंगे 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। इसके नीचे काटा लगाता है, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, 2 10 के साथ और ये 17, यानी 1702 हो गया। अब हमें दशमलव लगाना है, तो हमें देखना है यहाँ पे है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 यहाँ पे, 1 अंक यहाँ पे हो गया। इस दशमलव के बाद कितना है कि 1 यहाँ पे, यानी कि टोटल 2 अंक है। हमें 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है। जैसे हमने 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया तो इसका जो आंसर होगा 17.02 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद एक संख्या इधर थी, दशमलव के बाद एक संख्या इधर थी, तो बस 1 1 छोड़ के हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अगली संख्या हम गुना करते हैं, जैसे 0.007 गुना में 1.7। ठीक है, तो इसको कैसे, उससे पहले नॉर्मल गुना कर लेते हैं, 7 गुना में 17 कर लेते हैं। 17 7 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। काटा लगा दिया, 1 7 का 1 7, इसको जोड़ेंगे तो 9 7 4 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि ये 119 हो गया है। ठीक है, अब हमें अंक देखना है दशमलव के बाद कितने अंक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 अंक है, फिर 2 3 4, टोटल 4 अंक है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है, लेकिन 0 के बाद 7 है तो ये अंक गिनती में आएंगे। तो हमारे टोटल कितने अंक होंगे, शून्य दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो 4 स्थान छोड़ के हम लिख देंगे 1 2 3 और 1 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हमने 4 स्थान छोड़ के लगा दिया, तो इसका जो आंसर होगा 0.01119, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। हमने लिया है यहाँ पे ऊपर 2.300 गुना में 3.400। ठीक है, तो अब देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर दशमलव के बाद 0 संख्या है और 0 के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये 3 0 तो ऐसे ही काटा मार दो। ठीक है, इधर से 2 0 काटा मार दो, उससे 3 0 खत्म कर दो। अब यहाँ पे सिर्फ बचा है 2.3 गुना में 3.4। ठीक है, बस इनका आपको सिंपल गुना कर देना है। 4 तक कितना हो जाएगा, 12 बचेगा, हाथ से 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, गुना करेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इनको अब हम जोड़ लेंगे, 2 9 दूनी 18, हाथ से 7। अब हमें देख लेना दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, बस 2 अंक छोड़ के आपको यहाँ पे दशमलव लगा देना है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने गुणा करना सीख लिया होगा। अब हम भाग करना सीखते हैं। ठीक है, अब हम भाग करना सीखेंगे। हम भाग करने के लिए हमने ले लिया है 23.8 को भाग देना है हमें 0.07 से। ठीक है, तो हमें दशमलव भी छोड़ देना है, हमें दशमलव नहीं काउंट करेंगे, सीधा इसको लिख लेंगे 238। भाग किसे करना है हमें 0.07 से, तो हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें दशमलव लगाना है,
तो दशमलव लगाने के पहले गुना का निशान लगा देंगे। अब ये देखेंगे कि ऊपर अगर दशमलव है तो जो संख्या जो शून्य है वो नीचे लगेगा, ठीक है। तो 23.8 के बाद एक अंक है, तो यानी हमारा कितना लगेगा नीचे 10, दशमलव के स्थान पर 1 और उसके बाद कितने अंक है, एक अंक है तो 1 जीरो लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये 7 वाला देते हैं 0.07 है, यानी कि दशमलव का 2 अंक है तो ऊपर कितना लगेगा 2 जीरो लगेगा, दशमलव के लिए 1 लगेगा और दो स्थान के लिए 2 जीरो, ठीक है। अब इसको जो है हम भाग कर लेंगे 1 जीरो से, तो 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे, 7 या 21, 2 बचेगा, 7 चौके 28, यानी कि जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 340, 1 जीरो यहाँ पे है तो यानी कि कितना हो जाएगा 340 से जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हमने पहले से लगा लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब दशमलव कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगली संख्या भाग करते हैं, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। 3.74 को भाग करना है हमें 1.7 से, ठीक है। तो हम सिंपल लिख लेते हैं 374 और भाग देना है 17 से, ठीक है। अब ये देखना है कि हमें 3.74 इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ठीक है। ये ऊपर है तो इसका जो है नीचे आएगा, तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा और जितने अंक उतने जीरो, यानी कि 2 अंक है तो 2 जीरो, ठीक है। अब ये दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव के स्थान पर 1 आ गया और उसके बाद अंक कितना है 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल 1 से ये 1 कट जाएगा और 17 से इसको भाग दे देंगे। 17 हम 17 दूनी इतना हो जाएगा 34, फिर 17 दूनी 34, तो इसका जो टोटल होगा वो 200, यानी कि 22/10। इसको थोड़ा सा और करेंगे तो ये 2.2 हो जाएगा। बस यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने लिया है 3.7500 और भाग देना है 0.0015 से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर कितनी भी जीरो आ जाए, अगर जीरो के बाद वो अनंत तक है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये 2 जीरो को तो हम यहीं पे काट देंगे, इस दोनों जीरो को कोई वैल्यू नहीं है। अब सिर्फ लेंगे 3.75, ठीक है। तो 3.75 लेते हैं, 3.75, इसको भाग कितने से देना है 15 से देना है, तो सीधा हम 15 ले लेंगे, ठीक है। अब हम गुना का चिन्ह लगा देंगे। ये देख लेंगे कि 3.75 कितने अंक है, तो हम देख सकते हैं एक दशमलव की जगह पे 1 लगा दिया हमने, उसके बाद 2 ही अंक है तो 2 ही लगाएंगे, ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 15 से यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 4 अंक है, तो दशमलव की जगह पे 1 लगा दिया, उसके बाद कितनी जीरो आएंगे 4 आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 2 जीरो से यहाँ पे कट रही है तो 2 जीरो से हम इसको काट लेंगे, फिर 15 से इसको काट लेंगे, यानी 15 दूनी 30, 15 दूनी 7 में 15 पंजे 75, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2500 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 100 है ना, 25 को 100 से गुणेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2500, ठीक है। तो इस तरह से आपने सीखा दशमलव का जोड़, घटा, गुना और भाग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।